हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं कि कई बार जब हमारे ग्रह बहुत कमज़ोर हो जाएं, हमें अपना भाग्य कमज़ोर लगने लगे, तो हमें उस समय अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए, अपने भाग्य को वर्धन करने के लिए या अपने ग्रहों को यूँ कहें बलवान बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा आज का ये अंक है, आप इसे पूरा सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 29 दिसंबर सन 2021 दिन बुधवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि आज दशमी है, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। हमने अपनी कुंडली किसी को दिखाई और हमारी जन्म पत्रिका में हमारे भाग्य भाव के स्वामी, हमारे पंचम भाव के स्वामी, तो कहीं लगन के स्वामी, या यूँ कहे नवग्रहों में करीब करीब 6 ग्रह हमारे बिल्कुल कमज़ोर हो, हमें कहीं से कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, हमारे हाथ की रेखाएं, हमारे भाग्य वरदायिनी रेखा जिसे हम फेट लाइन शनि रेखा भी कहते हैं, हमारी हृदय रेखा, भाग्य रेखा हमारा साथ न दे पा रही हो, हमारे अपने भी हमसे दूर हो गए हों और ऐसा लगता हो कि अब हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला उपाय, ऐसे वक्त में हम अपनी विल पावर को बढ़ाएं, अपनी शक्ति को बढ़ाएं और ये सोचें कि जैसे एक व्यक्ति समुंदर में गिर जाता है और बचाने वाला दूर दूर तक हो ना हो, लेकिन हमें उसमें उस पल तक हाथ पैर मारने पड़ते हैं कि जिस पल तक हमारी आखिरी सांस रहती है। हो सकता है आखिरी सांस पे आकर के कोई हमारा हाथ पकड़ ले और हम बाहर निकल जाए, हमें कोई बचा ले। ऐसे ही जीवन है। जीवन में आपकी जॉब, आपका पैसा, आपकी मलकियत, आपका रसूख, आपके ताल्लुकात, आपकी प्रसिद्धि, सारी चीज़ें जब कई बार कमज़ोर पड़ जाती हैं तो उस वक्त में देखो खुद का सहारा खुद बनना पड़ता है। ध्यान रखना, आपका हौसला, आपकी हिम्मत ही उस वक्त हमें बचाती है। तो ऐसे ही हमें कुछ चीज़ें आज हम बता रहे हैं जिन्हें आप करके देखें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपने यदि कहीं से गुरु मंत्र लिया है तो आप अपने गुरु मंत्र के ऊपर अटूट श्रद्धा विश्वास रख के उस मंत्र की नियमित रूप से अच्छे तरीके से साधना करना। अपने कर्म पर भी ध्यान रखना, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं हम किसी का मन को तो नहीं दुखा रहे, कहीं हम कोई हमारी वजह से परेशानी में तो नहीं है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अपने गुरु मंत्र का विश्वास मत छोड़ना। और यदि आप गुरु मंत्र के साथ साथ स्वयं से कोई मंत्र लंबे समय तक आप उसे जप रहे हैं, आपके कोई इष्ट हैं जिन्हें आप बहुत मानते हैं, बस ये मान लेना आप उस देवता की साधना आराधना प्रगाढ़ मन से करना। आप काली के भक्त हैं, आप तारा के भक्त हैं, त्रिपुर सुंदरी के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप किसी भी सत्ता से जुड़े हैं, आप किसी भी शक्ति से जुड़े हैं, बस उसमें अपने प्राण डाल देना। आप ये समझ लेना, हम आपको यकीन नहीं, हम आपको पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं ये बात कि आप माने ना माने, आपकी नैया पार हो जाएगी। जब नाव हिचकोले खाने लगती है ना, तो हम भगवान को याद करते हैं और ऐसी बात नहीं, नाव उलटती पलटती किनारे पर भी चली जाती है। तो आप अपने विश्वास की डोर को मत कमज़ोर बनाना, अपनी मंत्र साधना को कमज़ोर मत बनाना। आप माने न माने, आपकी सारी समस्याओं से आप पार निकल जाएंगे। एक व्यक्ति दुखी नहीं है, बहुत लोग दुखी हैं। कबीरदास जी ने क्या कहा, सुखिया सब संसार है, दुखिया दास कबीर। सुनी होगी ये बातें आपने, हैं? सुखिया सब संसार है,
खावे अरु सोवे दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। मतलब एक उपमा दी गई है कि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत दुखी हैं, सारा संसार हमें सुख में नज़र आता है, सारा संसार अच्छे से हंस रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन हम न खा रहे हैं, न पी रहे हैं, हम रो रहे हैं और पूरी रात भर जाग रहे हैं। तो ऐसा अनेकों बार स्थिति बहुत लोगों के ऊपर आ जाती है। भगवान का साथ, भगवान का स्मरण, मंत्र का चिंतन है, अपने शास्त्र का चिंतन, अपने धर्म की डोर पकड़ के रखना, आपको कोई हिला नहीं सकता। आज मैंने देखे हैं बहुत लोग, परेशानी में भी मैंने देखे हैं, अपने धर्म पर वो टिके नहीं हैं। बहुत लोग अपने धर्म को छोड़ करके न जाने किन किन चीज़ों का व्रत रख लेते हैं, किन किन चीज़ों में वो अपना समय लगा देते हैं। तो देखो, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, जो अपने धर्म का नहीं हो सका वो किसका हो सकता है। आपके भगवान आपके लिए, आपको लगता है कुछ नहीं कर पाए, तो आपके लिए कौन कुछ क्या कर सकता है। हमारे पास राम जी हैं, कृष्ण जी हैं। शास्त्रोक्त बातों को मानिए आप, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। रामायण पढ़िए आप, रामायण जी का आप अध्ययन करिए, रामायण जी को मथिए, अच्छे से पढ़िए, आपको रामायण में पूरी जीवन की शिक्षा सार नज़र आ जाएगा। आप श्रीमद् भागवत गीता को पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा अनुकंपा आपके ऊपर बरसेगी। आप देवी भागवत को पढ़िए, दुर्गा सप्तशती को पढ़िए। हमारे इतने ग्रंथ हैं कि आप इस जीवन में तो पढ़ नहीं पाएंगे। और व्यक्ति क्या करता है, अपने इन सभी ग्रंथों को छोड़ देता है, न जाने कहाँ से नाता जोड़ लेता है, अपने किसी मंदिर में नहीं जाता, अपने भगवान को नहीं पूजता, अपने घर में भगवान की पूजा नहीं होने देता, और तरह तरह के क्रियाकलापों में व्यक्ति फंस जाता है। जिंदगी के अंतिम सोपान पर सुख नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, सनातन संस्कृति सबसे प्राचीन है। आप कैलेंडर देख लीजिए, कहीं पर भी किसी बात का आप देख लीजिए, हमारे ऋषियों ने जितना धर्म के ऊपर लिखा है, जितना धर्म के ऊपर मंथन किया, चिंतन किया, शायद ही कहीं पर इतना आपको विपुल साहित्य मिले। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे साधकों, थोड़ा मैं कड़वा जरूर कई बार हूँ, लेकिन वो कटु आपके लिए बोलता हूँ। इसलिए अपने धर्म की डोर से जो व्यक्ति बंधा है, आज मैंने देखा है लोग, अच्छी अच्छी बिरादरियों के लोग, अच्छे अच्छे घरों के लोग अपने धर्म से विमुख हो गए हैं। आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, आप जो मर्जी करिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कम से कम आपने, आपके पुरखों ने जिस धर्म में सांस ली है, आपके दादा ने जिस धर्म में जीवन को जिया है, आपके परदादा ने जिस धर्म में जीवन को जिया है, आपके दादा ने जिस धर्म में जिया है, कम से कम उस धर्म से आप विमुक्त मत होइएगा। आपका मन नहीं करता मंदिर जाने को, मत जाइए। आपका मन नहीं करता कि मैं ये पुस्तक पढ़ूं, ऐसी रामायण पढ़ूं, ये पढ़ूं। आपका मन नहीं करता मैं रामायण जी का अध्ययन करूं, अपने घर में रामायण करूं, वो आपकी इच्छा है, पर कम से कम अपने धर्म से विमुक्त तो मत होइएगा। थोड़ा थोड़ा अपने धर्म को मानते तो रहिएगा। हम तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं ताकि आप उससे जुड़े तो रहें। बाकी तो देखो भाई, सब बहुत समझदार हैं। आज के समय में बावला कोई नहीं है, सब कान काटने को आतुर हैं, सब बहुत होशियार हैं। अब तो ये सब चीज़ें दूर चली गई हैं। इसलिए जो अपने धर्म से जुड़ा रहा, जिसने अपने धर्म की महत्व को समझ करके आगे बढ़ा, वास्तव में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला जन्म भी उसे मिलेगा तो बहुत शानदार मिलेगा। अगर मोक्ष में नहीं मिला तो अगला जीवन और अगला जन्म उसे बहुत अच्छा मिलेगा। अब अगला पिछला, बहुत लोग कह देते हैं अगला किसने देखा, पिछला किसने देखा। वास्तविकता है, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे भी लाखों लोग मिलेंगे कि मैंने पिछले जन्म में क्या बुरे कर्म किए थे जो मुझे आज सज़ा मिल रही है। फिर ऐसा भी तो कहने वाले लोग बहुत मिलते हैं ना। तो इसलिए भाई, हर चीज़ पर निगाह रखना। बस ध्यान रखना, आपके ग्रह कितने भी निस्तेज क्यों ना हो जाए, कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो जाए, आपका बलाबल कितना भी क्षीण क्यों ना हो जाए, आपके सितारे विपरीत क्यों ना हो जाए, आपका सब कुछ कमज़ोर क्यों ना हो जाए, आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं अपने धर्म की डोर को पकड़ करके। अपने धर्म की डोर को पकड़ के रहना, और जो भी आपको मंत्र प्रिय लगता है उस मंत्र का किसी विद्वान से विधि विधान पूछ लेना। क्योंकि जैसे आप दुर्गा सप्तशती का मंत्र पढ़ते हैं, आप गणेश जी के मंत्र पढ़ते हैं, राम जी के मंत्र पढ़ते हैं, अनेकों मंत्रों के हृदयन्यास, अंगन्यास हैं। और विधि में जाने के लिए और अधिक तत्परता से
जोड़ने के लिए, तो और भी उनके बहुत कायदे कानून होते हैं, उससे भी जुड़िए। ये जब की बात है जब आपको लगे कि सारे रास्ते आपके बंद हो रहे हैं। आप एक बार अच्छे से जुड़ के देखें, हमें पूर्ण विश्वास है आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने बच्चों के प्रति अपने धर्म को जागरूक करके रखना। देखो, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो मंत्र नहीं पढ़ते, माला नहीं उठाते, लेकिन वो अपने धर्म की काट नहीं करते, अपने धर्म से जुड़े रहते हैं और धर्म नियति पर चलते चलते जीवन को बहुत फलते फूलते ऐसे लोगों के देखा गया है। क्यों? वो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। अब हम धर्म पे भी नहीं चलते, धर्म के विमुख हो जाते हैं, नाना प्रकार की बातें उसमें हम अपनी तरफ से जोड़ करके काट छाट में लग जाते हैं और हम अपने बच्चों को भी उससे हटा देते हैं और कर्म भी हमारे अच्छे नहीं होते हैं, तो फल अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ, आप कहेंगे साहब ऐसा लोग हमने बहुत देखे हैं जो सब कुछ बुरा करते हैं लेकिन फल अच्छा मिल रहा है। प्रारब्ध है, आपको मानना पड़ेगा। आप ये तो मानोगे कुछ तो है। आप खूब मेहनत कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहा, बेईमान व्यक्ति है, निकम्मा व्यक्ति है और आपसे शानदार जीवन जी रहा है। तो क्या है वहाँ उसके साथ ऐसा उसने कौन सी जादू की छड़ी, कौन सा अलादीन का चिराग है उसके पास जो आपसे बेहतरीन जीवन जी रहा है? वो बताइए। आपके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, प्रारब्ध में विश्वास नहीं रखते। इधर उधर की बातें कह के आप पब्लिक को शांत कर सकते हैं, लेकिन नहीं साहब, उसका प्रारब्ध है, उसका प्रारब्ध अच्छा है, इसलिए आज वो आपसे अच्छा है। उसका प्रारब्ध अच्छा है, लेकिन जिस दिन उसका प्रारब्ध, जितना भी बैलेंस उसके प्रारब्ध में बचा है ना, जिस दिन पूरा हो जाएगा औंधे मुँह गिर जाएगा। इसलिए जो जैसा कर रहा है, जो जैसी ज़िंदगी जी रहा है वो उसके साथ है, लेकिन कम से कम अपनी ज़िंदगी को सुधारने का प्रयास हमें हर पल करना चाहिए और अपने मंत्र साधना से, अपने गुरु की सेवा से, अपने भगवान के मंत्र गुंजन से और अपनी नेक नियति पर चलते हुए अपने जीवन में हमेशा बदलाव लाना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने कहा कि अपना सुधार यदि हमने कर लिया ना, तो हमने संसार का सुधार कर लिया। हम संसार के सुधार की बात जब ही कर सकते हैं जब हम अपना सुधार करेंगे। हम सुधरे नहीं हैं तो हम किसको सुधार सकते हैं? हम सुधरेंगे तभी सब सुधरेगा ना। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये परम पूज्य गुरुदेव ने क्या बात कही है। तो इसलिए अपनी अंदर की जितनी भी मैली चीज़ें हैं उन्हें बदलना, तो अब देखना आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बस अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेता, बस ये कहता हूँ कि आपकी आंखों के आंसू ख़त्म हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। आपकी आंखें रोएंगी नहीं। बस आप अच्छे से अपने गुरु की डोर को पकड़ लेना, अपनी किसी अच्छे से विद्वान से किसी मंत्र को ले लेना, उस मंत्र की साधना को अच्छे से तपाना, आपको लाभ मिलेगा। मैं भी बहुत मामूली सा इंसान हूँ, आज भी मामूली हूँ, विगत दिनों में भी मामूली सा था, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत लोग तुम्हें डराएंगे, ऐसे मंत्र मत पढ़ लेना, गायत्री मंत्र मत कर लेना, मुंह से मत बोल लेना। अरे भैया, ये डराने वाले इतने भेड़िए मिल जाएंगे, हमें खा डाला इन लोगों ने, हमें डरा डरा के। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने गायत्री मंत्र को खूब तपा, मैंने कोई दीक्षा नहीं ली, खूब गायत्री मंत्र पढ़ा बचपन में भी और सरस्वती मंत्र की खूब साधना की। फिर हमने दीक्षा ली, गायत्री मंत्र की दीक्षा ली और चीज़ों में भी हमने बहुत किया। सब चीज़ें ऐसे बताना भी शोभा नहीं देता। तो हमने देखा कि भाई भगवान ने बहुत शानदार जीवन जिया, बहुत बढ़िया भगवान ने जीवन दे दिया। तो भाई हमें तो मंत्र की साधना पे चल के अपने गुरु की डोर पकड़ के हमें तो कहीं नुकसान नहीं लगा। हम तो साहब बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए बस जो दिल में था आपसे कह दिया। आप भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे। गुरु मंत्र और किसी न किसी चैतन्य मंत्र को ले लेना, किसी से अच्छे से कर लेना, सारे जीवन के ना कष्ट दूर हो जाएं, तब बताना। लेकिन हाँ, 1 दिन में कुछ नहीं होता, 10 दिन में कुछ नहीं होता, कुछ समय लगता है ना। तो इसलिए भगवान आपको सब कुछ दे, मेरी यही शुभकामना आप सबके लिए। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्।
रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। साधकों, कल सफला एकादशी है। बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि कब एकादशी रहेगी, तो कल सफला एकादशी है, उसके बारे में भी कल कुछ ना कुछ आपको बता देंगे। और बस आप खूब फले फूलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पढ़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था, तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊं मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी, और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo